यदि आप भी अपने जीवन में धन का अभाव महसूस कर रहे हैं तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आपके ड्राइवर कंडक्टर आपस में कंपैटिबल नहीं है। या हो सकता है जो आपका प्रोफेशन हो वो आपस में जेल ना कर रहा हो, अलाइन ना हो रहा हो आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ। यदि आपके जीवन में भी इस तरह की समस्या है, हो सकता है कि आपका न्यूमेरोस्कोप बहुत ही उत्तम दर्जे का हो और आपके जीवन में जो सफलता है, जो धन का अभाव है, वो तो हो सकता है कहीं न कहीं आपके ड्राइवर कंडक्टर में अलाइन करने में कहीं न कहीं उनमें प्रॉब्लम आ रही हो। हो सकता है आपके नेम स्पेलिंग करेक्शन के अंदर भी कहीं न कहीं दिक्कत आ रही हो। पर यदि सब कुछ है और उसके बावजूद भी आपके पास धन की समस्या है तो मेरे दोस्त, हो ना हो आपका प्रोफ़ेशन आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अच्छे से सिंक नहीं कर रहा होगा, उसे अलाइन करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि यदि आपका प्रोफेशन अच्छा है ना, आपका रोल और गोल एकदम सटीक है ना, तो आपको धन के अभाव नहीं होना चाहिए, आपको धन की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि महीना खत्म होते ही हमें पैसे की किल्लत होने लग जाती है, धन का अभाव होने लग जाता है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में से धन का जो अभाव है वो धीरे-धीरे करके दूर होने लग गया है। धन दोस्तों चीज़ ही ऐसी है कि आप अगर कमा रहे हैं, बहुत मेहनत करके भी आप कमा रहे हैं और धन में बरकत नहीं है, तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसके पीछे वास्तु के रीज़न भी हो सकते हैं और कुछ ना कुछ आपके ड्राइवर कंडक्टर और आपका प्रोफेशन आपस में सिंक नहीं कर रहा, उसको अलाइन होने की ज़रूरत है। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। चलिए फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जो आज तक आपको किसी वीडियो पर भी सुनने को नहीं मिले होंगे। आप मेरी बात को मानो मत, मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरी बात मानो मत, आप जानो, आप इम्प्लीमेंट करके देखो, आपका इम्प्लीमेंट करने में क्या जाता है। आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो कमी तो आप ही की दूर होगी। मैंने तो इसी उपायों से अपने जीवन को बेहतर बनाया है, ट्रांसफॉर्म किया है। अब ये उपाय मैं आपके लिए दे रहा हूँ। वेलकम टू नंबर स्पीक, आई एम अमित रोशन, जर्नोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। हमेशा की तरह मैं आपके लिए नए नए टॉपिक के ऊपर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ ताकि अंक शास्त्र के माध्यम से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। आज का भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि पैसे का हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में भी पैसे की कमी है या धन का अभाव है तो मैं आपको आज बहुत से अच्छे अच्छे टिप्स देने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय सिर मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि नॉलेज और लर्निंग उनकी भी बढ़ सके। और वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने वाला हूँ ना, ये बहुत काम की चीज़ है। आपको लगेगा कि ये क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, वास्तव में ऐसा ही होता है। ये सारी रीप्रोग्रामिंग की बात है कि आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। जो पैसा है ना मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसकी कमी हो जाए ना तो बहुत से काम अड़ जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े। इसलिए आज मेरी बात को मानो मत, जान लो। इम्प्लीमेंट करोगे तो आप खुद ब खुद अपना लाभ देखोगे। यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है तो आप मान लेना कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु काम करता है। यदि नहीं होती तो समझ लेना यार ये काम ही नहीं करता। आज मैं आपको वो टिप्स देने जा रहा हूँ कि आप इसको इम्प्लीमेंट फ़ौरन तौर पे अमल कर लेना इसे। और मैं 101% श्योर हूँ, यदि आप इसे दिल से इसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप इसकी एप्लीकेशन के चमत्कार देखोगे। पहला टिप्स है, कुछ लोग ना वॉलेट तो रखते हैं अपने पास, मगर उनका वॉलेट आप ध्यान से देखिएगा, या तो बिल्कुल खाली मिलेगा आपको, और अगर मिलेगा भी तो उसमें वो जो पैसे के साथ साथ उसके अंदर
आप कोई परचेज करने जाते हो, आपने कहीं से परचेजिंग की, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, तो आपका क्रेडिट कार्ड भी सबसे पहले उसी वॉलेट के अंदर होगा। और जब आप पेमेंट करते हो तो उसकी एक रिसिप्ट मिलती है पेमेंट करने की, तो आप उसको भी वॉलेट में रख लेते हो। हम्म, पैसे से ज़्यादा आपके वॉलेट में आपको दूसरे लोगों के विजिटिंग कार्ड देखने को मिलेंगे, या किसी बिल की इनवॉइस देखने को मिलेगी। अगर आप उनमें से एक है ना मेरे दोस्त, तो ये काम करना छोड़ दो। इस तरह के टिप ना आपको कहीं नहीं मिलने वाले। जो मैं आज आपको बतला रहा हूँ ना, ये सूत्र है पैसे का। यदि आप पैसे की जगह पर किसी और चीज़ों को रखोगे ना, बिल रख देते हो, इनवॉइसेस रख देते हो, तो आपके जो खर्चे हैं ना, अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। नेगेटिविटी अट्रैक्ट नेगेटिविटी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप अपने वॉलेट में इनवॉइसेस रखते हो, बिल रखते हो, तो आप देखेंगे कि आपके पास खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पैसा तो आप बहुत कमा रहे हो, लेकिन उसमें बरकत नहीं है। उसकी वजह यही है कि आपके वॉलेट में फालतू का सामान जाता होता है। आपने अपने वॉलेट में ना तो क्रेडिट कार्ड रखना है, ना तो डेबिट कार्ड रखना है, उसके लिए अलग से फोल्डर आते हैं, आप उसमें रखो। और जो आपकी इनवॉइसेस हैं जो काम की हैं, वो आप अलग से एक फोल्डर बना कर रखो। नहीं तो जो जो आपने पेमेंट कर दी है उसी समय उसको चेकलिस्ट करो, और चेकलिस्ट करने के बाद उसे फाड़ दो। आपको अपने पर्स में कैरी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पर्स में कैरी करते हैं ये सब सामान, तो आप देखोगे भाई साहब, आपके जीवन में हमेशा धन का अभाव रहेगा। धन को इज्जत देनी है। और सेकंड नंबर का जो टिप्स है, आपके पर्स में जो भी इंडिया की डिनोमिनेशंस हैं, आपको वो चाहे 100 की हो, 200 की हो, 500 की हो, जितनी बड़ी डिनोमिनेशन आप अपने वॉलेट में रखेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास धन आकर्षित होना शुरू हो गया है। आपने जो वॉलेट में डिनोमिनेशंस रखी है ना, जो करेंसी रखी हुई है, उसको खर्च नहीं करना। आपने जब भी शॉपिंग करनी है, वो अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है। जब आप पैसा खर्च करने लग जाता ना कैश फ्लो वाला, तो आप देखेंगे कि वो और खर्च होता जाएगा, होता जाएगा। वॉलेट के अंदर 1000, 2000, 5000, कुछ भी अमाउंट रखो, मगर रखो जरूर। उसे बिल्कुल खाली मत करना। आप क्या करने जाते हो, मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो, वहां पे किसी ने आपसे बिल इतना हो जाता है कि आपको सारा का सारा वॉलेट खाली करना पड़ जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि शॉपिंग के अंदर सारा वॉलेट खाली हो जाता है, तो आप मान के चलो मेरे दोस्त, धन का अभाव रहेगा आपके जीवन में। कभी भी आपने सारा वॉलेट खाली नहीं करना। अगर आप एक मुश्त वॉलेट एक साथ खाली कर देते हैं ना, तो आप देखेंगे आपके जीवन में धन का अभाव रहेगा। आपके वॉलेट के जो पैसे हैं वो आपने खर्च नहीं करने, वो सिर्फ आपने रखने हैं धन को अट्रैक्ट करने के लिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन बढ़ता जा रहा है, धन में बरकत आती जा रही है। जब भी पेमेंट करें क्रेडिट कार्ड से करें, और जो इनवाइसेस हैं उसको फाड़ कर फेंक दो। अगर जब तक चाहिए उसको अलग रखो, अभी अपने वॉलेट में ना रखो। ये बात क्लियर हो गई है। अब मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ, टिप नंबर 3। अब क्या है, कुछ लोगों के घर में ना तिजोरी होती है, तो आपने अब लेडीज को भी आदत होती है, वो तिजोरी में धन तो रखती हैं, मगर धन के साथ साथ वो अपनी कुछ कभी कॉस्मेटिक्स होती हैं, जब बच्चों की कोई चीजें होती हैं, या कोई कुछ भी हो सकता है, घर का छोटा मोटा सामान होता है, वो भी उसी तिजोरी में रख देते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। धन को आपने धन की आपने कभी भी अवहेलना नहीं करनी। धन को आप एक अलग और प्योर स्थान देंगे। तिजोरी आपका ऐसा स्थान है जहाँ पे आप धन से संबंधित चीजें रख सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी के पेपर रख सकते हैं, अपनी गोल्ड की ज्वेलरी रख सकते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी रख सकते हैं, कुछ ऐसी प्रीशियस थिंग जो प्रॉपर्टी, जो एक तरह का पैसे का ही दूसरा स्वरूप है, क्योंकि महालक्ष्मी की जगह है। ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। यदि कोई घर की महिलाएं ऐसी हरकतें कर रही हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने जो लॉकर होता है उसे कभी भी उसमें फालतू का सामान मत रखो। देखेंगे आप कि उसमें काफी काफी समय के बिल रखे हुए हैं। कोई आपने पास्ट में कोई चीज खरीदी होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदी होगी, तो उसके भी आप बिल संभाल के रख लेते हैं। वो बिल जब तक ही संभाल के रखें जब तक उसकी वारंटी और गारंटी एप्लीकेबल है। और उसके लिए अलग फोल्डर बनाएं यार, उसको तो अलमीरा में
कहीं अलग जगह पर रखें उसे। आपके लॉकर के पास तो होना नहीं चाहिए। यदि वो लॉकर में पड़ी हुई है तो वो आपके लिए और और एक्सपेंस इकट्ठा करेगी, अट्रैक्ट करने वाली है, और एक्सपेंस आ जाएंगे आपके पास। इसलिए अपने वॉलेट को खाली छोड़े, अपनी जो तिजोरी है, जो लॉकर है, उसको सही डायरेक्शन में रखे। और जो तिजोरी की सही डायरेक्शन है ना, वो मैंने बहुत से वास्तु जो भी एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन कुबेर की डायरेक्शन है, तो जो धन के स्थान है वो कुबेर का स्थान है, तो जब भी कभी धन रखो तो वो नॉर्थ की साइड रखो। पर मेरे दोस्त, ये डायरेक्शन सबसे गलत डायरेक्शन है आपकी तिजोरी के लिए, आपकी अलमीरा के लिए। क्योंकि जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ना माय डियर फ्रेंड, वो कुबेर की डायरेक्शन है, नो डाउट, वो धन की डायरेक्शन है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं वो वेट का डायरेक्शन नहीं है। अगर आप नॉर्थ में वेट डाल दोगे ना, तो धन आने की बजाय आपका धन जाना शुरू हो जाएगा। कभी भी आपने धन को रखना है ना, तो नॉर्थ की ऑपोजिट साइड में रखो, साउथ में रखो, या साउथ वेस्ट में रखो। अब रीजन क्या है? आप सोचोगे कि साउथ और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन तो आप सोचोगे साउथ और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन तो इम्प्योर डायरेक्शन है, पर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इसके पीछे मैं आपको लॉजिक दे सकता हूँ। जो आपकी तिजोरी है ना, या अलमीरा है जहाँ पे भी आप धन रखते हो, वो क्या है? वेट है, उसके अंदर पैसा है। आपने वेट कभी भी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की डायरेक्शन में कभी नहीं देना। जो भार है ना, वो हमेशा आपने साउथ, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में देना है। जब आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखते हो ना भारी चीज, तो वहाँ का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो उसको बेयर कर लेता है। लेकिन नॉर्थ की डायरेक्शन को, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को, और जो ईस्ट की डायरेक्शन है, इसको वेट फ्री रखना चाहिए। और जब वहाँ से एनर्जी का फ्लो आएगा ना, वो साउथ की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपके धन में बरकत आने लग गई है। कौन कौन लोग हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं, और इसे अपने कमेंट्स में लिख के दें कि आपने ये गलती करी। ऑनेस्टली मैं किसी को तो दूर से देख नहीं पाऊंगा जो भी इस तरह की गलतियां कर रहा है जो मैंने अब तक बताई हैं। आप इसको कमेंट्स में लिखें, ऑनेस्टली माने, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में पैसा रुकेगा भी और बढ़ेगा भी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब जो अगली आपको मैं टिप देने वाला हूँ, चौथे नंबर की, इससे बड़ी टिप तो कोई हो ही नहीं सकती। आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। यदि आप डोनेशन नहीं करते ना माय डियर फ्रेंड, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में, आपके पैसों में कभी भी बरकत नहीं होगी। आप दिल से दान कीजिए, दिल से जरूरतमंदों की सेवा कीजिए। बहुत सारे जानवर होते हैं, आप जिनकी सेवा कर सकते हैं। सड़क के किनारे कई ऐसे जानवर होते हैं जो लाचार होते हैं, उनकी आप सेवा कर सकते हैं। आपके चंद पैसों से उनकी जीवन की जो घड़ियां हैं कुछ बढ़ सकती हैं। तो आप देखेंगे, यदि आपने डोनेशन करना शुरू कर दिया तो भगवान भी आपसे बहुत खुश हो जाएगा, और आपके पास जो अन्न के भंडार है ना, हमेशा भरे रहेंगे। अब मान के चलिए, ये मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहता, ये आप मानो, आप जान जाएंगे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इन रेमेडीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में किसी तरह का भी अभाव नहीं है। अब मैं बढ़ता हूँ अगली टिप्स की तरफ। जो हमारा माइंड है ना, जो बहुत ही, इसमें बहुत सारी गलत फहमियां, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मांगना है भगवान से। भगवान से मांगने का भी एक हुनर होता है। कभी भी भगवान के आगे अपनी कमियां मत गिनाएं। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, किसी चीज की भगवान को कमी मत गिनाएं। भगवान ने आपको वो दिया है जो बहुत से लोगों को नहीं मिलता। आपको दो हाथ मिले हैं, दो आंखें मिली हैं, काम करने के लिए हाथ मिले हैं, चलने के लिए लेग्स मिली है। इससे ज्यादा आपको क्या मिल सकता है? दिमाग दिया भगवान ने, आप इसके सहारे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। फिर भी आपको भगवान से शिकायत रहती है कि मेरे पास इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है। जब आप कमी की बात करोगे ना, यूनिवर्स को एक ही चीज समझ आती है, वो है इमोशन स्टेट। आपके इमोशन स्टेट, यदि उसको कोई लैंग्वेज से मतलब नहीं है, कुछ लैंग्वेज नहीं होती। यदि आपने नेगेटिविटी, आपके मन में नेगेटिविटी चल रही है ना, वो आपकी नेगेटिविटी को पढ़ लेगा। पढ़ने के बाद आपको और बदले में नेगेटिविटी मिलेगी। यदि आपके फेस पे खुशी रहेगी,
मुस्कुराहट बनी रहेगी, तो उसको लगेगा कि आपको बदले में और मुस्कुराहट दी जाए और खुशी दी जाए। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। आप करके देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। कोई प्रेजेंट नहीं है यूनिवर्स के लिए, कोई ना ही कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर है। उसको स्टेट ऑफ इमोशंस, आपके इमोशंस नजर आते हैं। अगर आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी तो नेगेटिविटी आएगी, अगर आपने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करी तो आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। इसका मैं फिलहाल जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन अगर आप अपने आप को चाहते हैं ना कि आपने भगवान से कुछ मांगना है, तो मांगने की बजाय उसको यकीन दिलाओ कि आप हैप्पी हो, आप खुश हो। जो भी है आपके पास वो उस भगवान का दिया है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो। आप देखेंगे अगर आप उसका शुक्राना करते हैं ना, यूनिवर्स का, भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं, यदि आप उसका डेली शुक्राना करेंगे ना कि आपने आज मेरे पास ये है, उसके लिए मैं आपका शुक्राना करता हूँ। आज मैं हेल्दी हूँ, उसके लिए मैं आपका शुक्राना करता हूँ। आज मैं अपने ऑफिस में बहुत अच्छा समय बिताया, मैं उसके लिए शुक्राना करता हूँ। आज आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली मेंबर्स दिए, मैं इसके लिए शुक्राना करता हूँ। तो आप देखना आपकी जीवन की दिशा बदल जाएगी, और जब दिशा बदलती है ना तो दशा अपने आप बदल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जीवन में मैंने सीखा है वो मैं अपने, जो भी मुझे सुन रहा है उनके साथ शेयर करूं। मुझे अच्छा लगता है यार, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना किसी के साथ, तो आपकी चीजें मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देने का काम तो पेड़ ही कर सकता है। पेड़ अपने फल कभी खुद नहीं खाता, अपनी छाया दूसरों को देता है, खुद नहीं लेता। नदी के जल से लोगों को फायदा होता है, नदी अपने जल से खुद फायदा नहीं करती। धूप, छांव, ये सब कुछ दूसरों को देने के लिए बने हैं, खुद नहीं। तो मैंने भी जो अपना ज्ञान लिया है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये विद्या बहुत अरसे तक छुपी रही है, जिसको सिर्फ अमीर लोग ही यूज़ करते थे। मैं भी पेड़ देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है। मगर फिर भी मैं साथ-साथ इसको आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आपके जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकूँ। यदि आप इस विद्या से मेरे लाभ लेते हैं, तो मुझे यकीन है, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपके जीवन में भी कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन आती है। यदि आप इस एप्लीकेशन को, जो मैंने आपको बताई है, इनमें से कुछ वास्तु एप्लीकेशन है और कुछ न्यूमरोलॉजी एप्लीकेशन है, और अगर आप इस चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे नीचे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाकर मेरी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। बट यदि आप मेरी इन वीडियो के माध्यम से भी सीख लेते हैं ना, तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी भाई साहब। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।